और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करती है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म में बांटने का काम करती है। वो लोगों को बांट रही है, वो बांटने की राजनीति करती है, बांटने का काम करती है। इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है। वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर बांटती है कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति का यहाँ पर अपमान हुआ है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने मिमिक्री का समर्थन किया। मिमिक्री एक कला है और टीवी पर सबकी मिमिक्री होती है। उपराष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं बार बार लगातार प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से यही आ रही है। चाहे फिर वो खड़गे की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि संसद के बाहर हुआ है, संसद के भीतर किसी भी तरीके की कोई गरिमा का उल्लंघन नहीं हुआ। और अब यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया कि मिमिक्री एक कला है। बार बार यही बयान दिया जा रहा है, चाहे फिर वो कल्याण बनर्जी की तरफ से हो या विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया हो, मिमिक्री को एक आर्ट के तौर पर बता रहे हैं। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। तो उधर कल्याण बनर्जी जो पहले कुछ भी नहीं बोल रहे थे, जो मिमिक्री करते नजर आते हैं, अब आखिरकार उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। लेकिन पत्रकार जब सवाल करते हैं कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो इस पर नो बोलते हुए वो सीधे तौर पर नजर आते हैं। और उसके बाद अब बयानबाजी का जो दौर है वो देखा जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कल्याण बनर्जी के बयान पर अनिल विज ने हमला बोला है। संसद से बर्खास्त हो कल्याण, ये अनिल विज का कहना है। उपराष्ट्रपति का मजाक शर्मनाक है। बड़ा बयान यहां पर अनिल विज की तरफ से दिया गया है। जिस प्रकार से देश के भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, उनको राज्यसभा सदस्य से उनकी समाप्त कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, साथ ही सत्ता पक्ष के सभी सांसद, सभी नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। अब ये कल्याण बनर्जी तो छोड़िए, वो तो माफी नहीं मांग रहे हैं, साफ कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि विपक्ष के तमाम सांसद उनका समर्थन कर रहे हैं और एक रणनीति के तहत जवाब दिया जा रहा है। जो जवाब कल्याण बनर्जी ने दिया वही बात अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ये एक कला है, इससे किसी का अपमान नहीं हो सकता है। और कल्याण बनर्जी से जब सवाल किया गया माफी मांगने को लेकर, तो बार बार यही कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन देखिए देश भर में किस तरह से नाराजगी है, दिल्ली से लेकर जम्मू तक नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर बैठे हुए हैं लोग और माफी की मांग कर रहे हैं, बल्कि खाप पंचायत तक बुलाई गई है। बातचीत वहां बैठक में हो रही है कि कैसे इस अपमान को लेकर आगे स्ट्रैटेजी तैयार की जाए। और साथ ही जाट समुदाय ने यहां तक कह दिया है कि उपराष्ट्रपति के अपमान का बदला लोकसभा चुनाव में लेंगे।